तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में प्रथम सेमेस्टर का आपका जो चैप्टर 13 है, आयत, वर्ग और त्रिभुज तथा वृत्त की अवधारणा और उनके अंगों की जानकारी, इसके जो है क्लास सेकंड को देखेंगे, क्योंकि इसके पहले की क्लास में हमने त्रिभुज के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। आप जाकर के वो भी देख लीजिएगा। तो आज जो हम आयत, वर्ग और वृत्त जो होते हैं, इनके अंगों की जानकारी और क्या होते हैं इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आयत जो होता है वो क्या होता है। तो आयत जो होता है एक चतुर्भुज होता है जिसके सभी कोण जो होते हैं समकोण, यानी कि जैसे कोण जो होंगे आपके, है ना, ये समकोण होते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। यानी कि आमने सामने की भुजाएं, जैसे इसके सामने की भुजा आपकी ये हो गई और इसके सामने की भुजा आपकी ये हो गई। तो आमने सामने की भुजाएं जो होंगी ये बराबर होंगी और कोण जो होंगे 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि समकोण होते हैं। और इसके फैक्ट्स के बारे में देखते हैं, आयत की विशेषताएं। तो आयत की आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होंगी। तो अभी आपने देखा कि आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो समान यानी कि बराबर होंगी और समांतर भी होती है। समांतर यानी कि जो है एक दूसरे से इनकी दूरी हमेशा बराबर रहेगी। जैसे इस प्रकार से ये वाली होंगी तो इनकी भी दूरी बराबर रहेगी, है ना। और आयत के सभी कोण जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये कोण जो होंगे हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। और आयत के विकर्ण जो होते हैं बराबर तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे कि आपका ये आयत है तो ये विकर्ण जो होते हैं इस प्रकार से सामने वाले शीर्ष से जो है दूसरे वाले शीर्ष पे डाले जाते हैं इस प्रकार से। तो ये आपके जो हैं बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे बराबर रूप से, है ना। विकर्ण ये आपको बताएं आमने सामने शीर्षों को मिलाने की रेखाएं जो होती हैं आपकी विकर्ण का। जैसे आपका आयत हो गया तो इससे इस शीर्ष को मिलाएं, इसको इस शीर्ष को मिलाएं, ये आपके विकर्ण ये आपके हो गए, है ना। और ये आपकी भुजाएं होती हैं। तो भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं, विकर्ण भी बराबर होते हैं और ये कोण जो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में अगर देखेंगे तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यानी कि लंबाई आपकी जैसे ये हो गई, ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई होती है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। और परिमाप जो होती है वो होती है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका रीज़न ये होता है कि परिमाप जो होती है तो उसका मान होता है सभी भुजाओं का योग, आपका सभी भुजाओं का योग। यानी कि ये आपकी लंबाई और ये चौड़ाई है तो ये आपकी 2 चौड़ाई हो जाएगी, 2 लंबाई हो जाएगी, है ना। तो परिमाप इसीलिए 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इस प्रकार से होती है। इसी प्रकार से अगर वर्ग के बारे में देखते हैं तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके सभी कोण 90 डिग्री के होंगे। इसमें भी कोण आपके जो है 90 डिग्री के इस प्रकार से होते हैं। तो सभी भुजाएं उसमें बराबर होती हैं। वर्ग में सभी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होंगी, यानी कि सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए ही होगी, है ना। और जबकि आयत में होती हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और जबकि वर्ग में है चारों भुजाएं बराबर होती हैं और कोण इनके जो है 90 डिग्री के ही होते हैं। और इनके विकर्ण के बारे में देखेंगे तो विकर्ण भी इनके बराबर होंगे इस प्रकार से और एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे इस प्रकार से ये, ठीक है। अगर कुछ वर्ग के फैक्ट देखते हैं या फिर इनकी विशेषताएं देखते हैं तो वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती है, भी आपको पता है। और वर्ग के सभी कोण जो है 90 डिग्री यानी कि समकोण होते हैं। वर्ग के आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी। इसी प्रकार समांतर और बराबर होती हैं ये आपकी, इस प्रकार से समांतर भी होंगे और बराबर भी होती हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण आपके इस प्रकार से बनाएंगे तो ये आपके 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं ये आपके, है ना। ये कोण भी आपके 90 डिग्री ही इनमें होते हैं। ये भुजाएं जो होती हैं बराबर और समांतर होती हैं वर्ग में। अब वर्ग के अगर परिमाप देखेंगे तो इसका योग 4a होता है, क्योंकि अगर ये मान लीजिए चारों भुजाओं का योग होता है ना। तो आपकी ये a है, ये a है और ये a है, तो ये आपके 1 2 3 4 4a इस प्रकार से हो जाता है। और क्षेत्रफल देखेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि अगर ये लंबाई लेते हैं तो ये आपकी चौड़ाई, तो a गुणे a यानी कि a स्क्वायर इस प्रकार से हो जाता है। और विकर्ण जो होता है ये, तो ये आपका a√2 होता है। इसको निकालने के लिए इसको मान लेते हैं x। इस प्रकार से आप पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालेंगे तो x की वैल्यू जो होगी a√2 हो जाएगी। इन चीज़ों को हम नेक्स्ट वाले वीडियो में आपकी परिमाप वाले चैप्टर में सब हम कराएंगे किस प्रकार से, है ना। ये हो जाता है। इसी प्रकार से वृत्त को देखते हैं। वृत्त क्या होता है, तो वृत्त वह आकृति है जिसे किसी बिंदु से समान दूरी को लेकर वृत्त खींचा जाता है। यानी कि मान लीजिए ये आपका केंद्र हो गया, इससे किसी अगर दूरी को ले लेते हैं, इससे अगर प्रकार के साथ बनाते हैं इस प्रकार से, तो एक समान दूरी को लेकर के ये बन जाएगा। वृत्त का निर्माण इस प्रकार से हो जाता है। तो वृत्त की विशेषताएं देखते हैं। तो वृत्त का केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ से वृत्त खींचा जाता है, यानी कि केंद्र आपका ये होता है जहाँ से वृत्त को हम खींचते हैं। और वृत्त के केंद्र से सभी बिंदु यानी कि परिधि समान दूरी पर रहती है, यानी कि परिधि आपकी ये होती है, ये आपकी
वृत्त की परिधि होगी, है ना। तो केंद्र से इसकी दूरी हर जगह समान रहेगी, यहाँ भी इसकी दूरी बराबर रहेगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी बराबर रहती है ना। और वृत्त का व्यास जो होता है वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। और इसमें वृत्त में ये जो होता है ये आपका केंद्र से जो परिधि की दूरी होती है ये आपकी त्रिज्या होती है। r जो होती है आपकी त्रिज्या हो जाती है, ठीक है। और ये आपका जो है वृत्त का दूना यानी कि त्रिज्या का दूना जो होता है वो r, ये आपका व्यास हो जाएगा पूरा अगर देखेंगे आप, ठीक है। व्यास यानी कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास बराबर d बराबर 2r होगा, त्रिज्या का 2 गुना होता है ना। अब वृत्त में अनेक त्रिज्याएं तथा अनेक व्यास होते हैं, तो इसके लिए आप देखेंगे कि जैसे ये हो गया तो इसकी त्रिज्या ये भी हो, ये भी, यहाँ से भी त्रिज्या दूरी बराबर है, तो त्रिज्याएं कई सारी इस प्रकार से हो सकती हैं। जैसे ये त्रिज्या दूरी इसकी क्योंकि बराबर होगी यहाँ से, है ना, तो कई सारी त्रिज्याएं और कई सारे व्यास इस प्रकार से बन जाएंगे। ये आपका जैसे इस प्रकार से कई सारे व्यास बन जाएंगे पूरी तरीके से, ये पूरे व्यास हैं, है ना। अब वृत्त की बाहरी रेखा की कुल लंबाई वृत्त की परिधि कही जाती है, यानी कि जो वृत्त की पूरी ये चीज़ होगी बाहरी रेखा की लंबाई ये आपकी परिधि हो जाती है ये, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 2πr होती है। इसी प्रकार वृत्त के भीतर का जो क्षेत्र होगा वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा, यानी कि भीतर का जो ये आपका क्षेत्र है ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल कहा जाता है। तो इसको क्या कैसे डिनोट करते हैं, इसको πr स्क्वायर से देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल आपका जो है πr स्क्वायर हो जाता है, परिधि आपकी 2πr होती है। और वृत्त में कोई भी कोना या भुजा नहीं होती है, इसमें भुजा या कोना वाला कोई सीन नहीं होता कि ये भुजा आपकी हो गई इस प्रकार से, ये है ना आयत वगैरह में होती है, इसमें कुछ भी नहीं होता, ये आपका परिधि इसमें देखी जाती है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। आपके जो अन्य क्लास है नेक्स्ट क्लास में हम जो है इन सभी को और जो है परिमाप के माध्यम से जितने भी फैक्ट्स बचे हैं उनको करा देंगे, और क्वेश्चन जो हैं उन सभी को भी करा देंगे। आपके अन्य जो है क्लासेस भी हमने कराई हुई एकदम बेसिक से, आप जा करके उनको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके उसको भी देख लीजिएगा। धन्यवाद।